बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 बीएससी पार्ट 2 का हमने चैप्टर 10 शुरू किया था और उसके हमने 10.1 स्टार्ट की थी। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ कि इस चैप्टर में हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि लीनियर भी होंगी और होमोजीनियस भी होंगी, उनको हमने सॉल्व करना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो डी है ये ऑपरेटर है, ठीक है। डी मैंने आपको बताया था ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरह डी स्केयर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह डी क्यूब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये डी क्यूब बाई डी एक्स स्क्वेयर को डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस हवाले से ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर भी है और होमोजीनियस है, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उसके रूट्स किस किस्म के आते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने लगा हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे दी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़, ठीक है। क्या बनेगी, सिर्फ हम क्या करते हैं आप इसको बेशक अगर m नहीं लेना चाहते इसी शक्ल में आप इसको लिख सकते हैं और इसकी शक्ल यही लेंगे, सिर्फ y को छोड़ दें आप। 4d पावर 4 भी ले सकते हैं, -4d क्यूब -3d स्क्वेयर प्लस 4d -1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इसमें ऑर्डर क्या है, 4 ऑर्डर है। देखिए पावर 4 है तो इसके 4 रूट्स आएंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है तो रूट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। और जिस तरह की रूट्स की नेचर होगी उसके मुताबिक हम सोल्यूशन लिखेंगे। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था रूट्स या रियल होंगे, रियल और रिपीटेड हो सकते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, और या फिर कम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, अब ये पावर 4 है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे d इज़ इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो देखें क्या बनेगा, 4 - 4 -3 + 4 -1 इज़ इक्वल टू 0। ये देखिए -4 + 4 कट जाएगा, 4 -3 -1 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब आप d की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ 1 एक इसका रूट है, 1 एक इसका सोल्यूशन है, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन हम देखते हैं, d इज़ इक्वल टू -1 पुट करते हैं, ठीक है। d इज़ इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 4 -4 इंटू -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 तो चेक करते हैं, ये -1 की पावर 4 इवन नंबर है, प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये प्लस -4 हो जाएगा, और ये -1 तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये -4 + 4 कट जाएगा, ये 4 -3 -1 ये भी -4 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने चूँकि ये पावर 4 थी तो हमने इसके 2 रूट्स फाइंड किए। 2 रूट्स किस तरह फाइंड किए, आप इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें हम पहले d की जगह 1 रखेंगे। सपोज़ अगर 1 के ऊपर आंसर 0 नहीं आता, यानी राइट साइड के इक्वल नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे। अगर -1 पे भी नहीं आएगा तो फिर +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, जब तक लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आती, यानी आपका आंसर इस तरह 0 नहीं आएगा। आप इसमें ये प्रोसेस करते रहेंगे, जहाँ पे आपका आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा वो नंबर इस गिवन
इक्वेशन का क्या होगा, रूट कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप रफ अमल में भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह आपने देख लिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, -1 पुट कर रहे हैं तो ये -1 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d इज़ इक्वल टू 1 और d इज़ इक्वल टू -1 इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो क्या सोल्यूशन हैं, दो रूट्स हैं। रूट्स वो नंबर होते हैं जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज़ की थी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखें क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन चेकिंग, on checking it is found d is equal to 1 and d is equal to -1, इसको 1 का नाम दे दें, ये जो है are the roots of equation 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d इज़ इक्वल टू 1 और d इज़ इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स जब बनाएंगे आप तो फिर फैक्टर किस तरह बनेंगे, देखें देखें इसमें हमारे पास d इज़ इक्वल टू 1 और d इज़ इक्वल टू -1। तो हम इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन, आपको पता होगा कि हम सिंथेटिक डिवीजन किस तरह करते हैं, d पावर 4 का कोफिशिएंट लिखेंगे 4, d क्यूब का कोफिशिएंट लिखेंगे -4, d स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे -3, d का कोफिशिएंट लिखेंगे 4 और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -1। और इसको पहले रूट किसी एक रूट से डिवाइड करते हैं। देखिए -1 ले लेते हैं सपोज, 4 उसी तरह नीचे लिखना है आपने, यहाँ पे 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 -4 आ जाएगा, -4 कितना हो जाएगा, -8 -8 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8 और 3 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे +5, 5 1 5 -5 आ जाएगा, और -5 + 4 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा यहाँ पे, और +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखें लास्ट में एडिशन से, लास्ट में जब ये आपका जो आंसर आए ये 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। अब देखें हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक रूट से डिवाइड किया है सिंथेटिक डिवीजन से, तो हमारे पास ये नंबर्स आए हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा इस इक्वेशन की शक्ल में लिखूँगा तो पावर 4 थी, एक दफ़ा डिवाइड करने से रिड्यूस होके पावर d³ में आ जाएगी। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4d³ -8d² + 5d -1 इज़ इक्वल टू 0। लेकिन अभी d³ हमने लिखना, हमने क्वाड्रेटिक शक्ल में लिखना है। तो अब जो दूसरा रूट है वो d इज़ इक्वल टू 1, उसके साथ दोबारा डिवाइड कर रहा हूँ। देखें जब 1 लेंगे तो ये उसी तरह 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 4 1 4, ठीक है, और -8 + 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 5 -4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ये +1 है तो +1 -1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास अब 3 टर्म्स आ गई हैं। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखें अब इसको जब इस शक्ल में लिखूंगा, डी की शक्ल में, आप डी की शक्ल में लिख सकते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन एम की शक्ल में लिखवाया था, आप एम यूज़ कर लें, डी यूज़ कर लें। कुछ बुक्स में डेल्टा भी यूज़ हो रहा है डी की जगह, तो आप डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब लिखेंगे 4। अब देखें पावर कितनी थी इसकी, 4 थी। मैंने अभी आपको बताया जब एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो 4 से रिड्यूस होके 3 में आ जाएगी पावर, दूसरी दफ़ा डिवाइड करेंगे 3 से रिड्यूस होके 2 में आ जाएगी। तो अब जब लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे 4d² -4d, d² के बाद d आ जाएगा और +1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें सिंथेटिक डिवीजन से हमें d⁴ से हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक शक्ल में आ गई है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर तो फैक्टर्स बनते हैं तो हम फैक्टर बना लेंगे, ठीक है, और अगर फैक्टर नहीं बनते तो फिर हम क्या करेंगे
तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन देखें बड़ा आसान सी इक्वेशन है, इसको अगर आप देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। देखें किस तरह, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। देखें ये इसको लिख सकते हैं 2d का स्क्वायर, ठीक है, और +1 को मैं स्टार्ट में लिख के 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस -4 को तोड़ दें आप, -2 × 2d = 0, ठीक है। तो ये देखें ये बन गया a² + b² -2ab, ठीक है। a क्या है 2d और b की जगह 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया a² + b² -2ab, ठीक है। तो जब इसको मैं क्लोज़ करूँगा तो देखें ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखें ये आ जाएगा 2d - 1 होल स्क्वायर = 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसको लिखेंगे 2d - 1 = 0 एंड 2d - 1 = 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2d = 1 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2d = 1। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, डी की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आ जाएगी, और एक रूट क्या था हमारे पास 1 और एक रूट था -1, तो ये 4 रूट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो नॉन रिपीटेड हैं, जैसा ये देखें दो रियल हैं बट नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रहे, एक 1 एक -1 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये रियल और रिपीटेड हैं। तो पहले मैं इन दोनों का सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखें तो ये m1 और m2 कह सकते हैं आप इसको, तो हम लिखेंगे y = c1 e⁻ m1, इसको m1 का नाम दे दें, ये m1 पहला रूट है, m1 m1 की जगह लिखेंगे 1x, तो 1x मतलब x हो जाएगा, प्लस c2 e⁻ m2x, m2 का मतलब है दूसरा रूट m2 की जगह -1x, ठीक है। ये हमारे पास इन दो रूट्स को हमने सोल्यूशन में लिख लिया। अब जब हम रिपीटेड रूट्स को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे e⁻ 1/2x, ठीक है। ये दोनों रूट्स हैं तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻ 1/2x इंटू क्या आ जाएगा, c2 के बाद तीसरा कांस्टेंट यूज़ करेंगे c3 प्लस चौथा कांस्टेंट यूज़ करेंगे c4, और देखें रिपीट हो रहे हैं तो हम पहले क्या लगा देंगे, इसके साथ x लगा देंगे, ठीक है। रिपीटेड के लिए हम क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं लगाते, दूसरे कांस्टेंट के साथ हम एक x की पावर, अगर सपोज करें ये 3 रूट्स होते हैं तो हम लिखते हैं c5x² प्लस c5x², तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि आपके पास रूट्स किस टाइप के आएंगे, ठीक है। जिस टाइप के रूट्स आएंगे उसी टाइप का हमने उसी टाइप से हमने इसको सॉल्व करना है, उसी टाइप का हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये आपने देख लिया कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 को जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, उसको चूँकि d⁻4 थी तो डायरेक्ट इसके रूट्स नहीं आ सकते, तो हमने चेक किया, पहले हमने d1 पुट किया तो वो सेटिस्फाइड कर रहा था, -1 पुट किया सेटिस्फाइड कर रहा था, 2 रूट्स हमारे पास आ गए। हमें 2 रूट्स की ज़रूरत थी, क्यों, 4 से स्क्वायर में रिड्यूस करना था, इसको पावर 4 से स्क्वायर में लेके आना था। तो पहले एक रूट से डिवाइड किया, फिर दूसरे रूट से डिवाइड किया, तो ये पावर 2 में आ गई इसकी, और इसकी हमने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइजेशन से 2 रूट्स यहाँ से मिल गए, 2 ये रूट्स थे, टोटल कितने हो गए 4। शुरू में आपको बताया था जितनी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके रूट्स आते हैं। तो अब 2 हमारे पास ऐसे रूट्स थे जो रियल और नॉन रिपीटेड थे, या डिस्टिंक्ट जिसको आप मुख्तलिफ कहते हैं वो थे, और जो 2 थे वो रिपीटेड थे। तो जो रिपीट नहीं हो रहे थे उनको मैंने पहले लिख लिया, और जो रिपीट हो रहे थे उनको मैंने बाद में लिख लिया, यानी दोनों केसेस एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं। यानी एक है पहला केस रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा केस है रियल एंड रिपीटेड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इस लेक्चर को देखें, अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी तरह का। तो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में लिख रहा हूँ,
ठीक है, डी पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें देखें हमारे पास जो ये डिफरेंशियल जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसी तरह क्या लिखेंगे, दी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़ क्या बनेगी, डी पावर 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डी पावर 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर्स किस तरह बनाएंगे, देखें इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ए क्या है हमारे पास डी स्क्वायर और बी क्या है 2। देखिए ये चीज़ मैंने ऐड भी की है, तो ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख लिया डी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ब्रेक किया, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab नहीं था हमारे पास, तो मैंने 2ab बनाने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए क्या था हमारे पास डी स्क्वायर और बी क्या था 2, तो मैंने प्लस 2ab को, ये 2ab को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 टू 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, 9th में 8th में 10th में, तो ये वही चीज़ है, अभी हम फैक्टराइज कर रहे हैं इसको। तो अब देखें इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो अब देखें, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हम अगर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो d इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या 1 इंटू सी क्या 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या 1। पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ पे मज़ीद सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यह आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। सो d इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 क्या आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। d इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 4 का अंडर रूट कितना होता है, माइनस अंडर रूट में आ जाता है आयोटा अपीयर हो जाता है, आपको पता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। क्यों, 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है और माइनस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आयोटा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप टू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। सो d इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास ये एक रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो देखें, एक तो मैं इसको लिखूँगा d इज़ इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, एक रूट ये बनता है,
और d इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये दो रूट हमारे पास इसके आगे, एक रूट ये है और एक रूट ये है। अब मैं इसका अलग सोल्यूशन लिखता हूँ। देखें, इसको मैं y1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा e की पावर, मैंने आपको बताया था, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं तो ये a है और ये जो इसका कोफिशिएंट जो होगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b, वो क्या -1। तो हम क्या लिखते हैं, रूट्स जो सोल्यूशन लिखते हैं वो लिखते हैं y इज़ इक्वल टू ए एक्स इंटू सी वन कॉज एक्स प्लस सी टू, सॉरी कॉज ए एक्स प्लस सी टू साइन, सॉरी बी एक्स है ये, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, देखें ज़रा साफ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये y इज़ इक्वल टू ई की पावर ए एक्स सी वन कॉज बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ये बेसिक फार्मूला है जो हम, जिसकी मदद से हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँगा तो क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखें, y इज़ इक्वल टू ए की जगह क्या -1 है, तो यहाँ पे -1 साथ का आ जाएगा x, ई की पावर ए की जगह -1 और साथ x, c1 cos bx, बी की जगह क्या है -1 तो साथ -x आ जाएगा, ठीक है, प्लस c2 साइन bx, बी की जगह माइनस आ जाएगा साथ x, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो यहाँ पे कॉस तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और जो साइन है वो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू ई की पावर -x c1 cos x माइनस c2 sin x, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन, इसको y1 का नाम दे दें, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे, दूसरा जब सॉल्यूशन लिखेंगे, देखें उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, y2। इसके लिए जब सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें a क्या है हमारे पास -1, b क्या है 1 है, तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा e की पावर a x, a की जगह -x, c3 आप यूज़ करेंगे c3 cos bx, b की जगह हमारे पास यहाँ पे 1 है तो x आ जाएगा, प्लस c4 sin x आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन, दो रूट्स हैं, दो सॉल्यूशन, दोनों हमारे पास कम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब ये देखें, आपको दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, दो सॉल्यूशन और निकालने हैं, वो कहाँ से आएंगे, दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी इसके भी आप इसी तरीके से रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। रूट्स फाइंड करने के बाद बिल्कुल जिस तरह ये मैंने सॉल्यूशन लिखे हैं तो आप इनके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके रूट्स क्या आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखें, मैं अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये इक्वेशन है हमारे पास d² - 2d + 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें a क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है -2 है और c हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, d इज़ इक्वल टू -b, ठीक है, तो -+2 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² 4 -4 इंटू a1 c क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह क्या 1। सो d इज़ इक्वल टू 2 + √4 - 8 डिवाइडेड बाई 2। सो d इज़ इक्वल टू 2 + -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, d इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज़ इक्वल टू 2 + -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो d इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लें, 1 ± आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल कर दें तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + आयोटा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - आयोटा, ठीक है, ठीक है। d इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा एंड d इज़ इक्वल टू 1 - आयोटा। तो अब हमने दो सॉल्यूशन यहाँ से भी लिखने हैं, ठीक है, उसी तरीके से जिस तरह मैंने ये सॉल्यूशन लिखे हैं। ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन, ये बेसिक फार्मूला आपको ये मैंने बता दिया है
ये देखें ई की पावर ए एक्स C1 कांस्टेंट देखें ऑलरेडी हम C1 C2 यूज़ कर चुके हैं, C3 C4 यूज़ कर चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस के चूँकि देखें 1 प्लस आयोटा आ रहा है, 1 प्लस आयोटा के लिए हमारे पास यही सोल्यूशन बनेगा, ये वाला C3 और C4 वाला। देखें जब हम 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे इसमें सिर्फ ये होगा कि मैं सोल्यूशन लिख के बता देता हूँ आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात सारी। देखिए हमारे पास दो रूट्स हैं, दोनों के लिए मैं सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए मेरे पास है d इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, d इज़ इक्वल टू e की पावर ए एक्स, ए क्या है 1 है तो x, ठीक है। यहाँ पे सपोज करते हैं 4 ले लिया, C5 cos x प्लस C6 sin x, ठीक है। यहाँ सॉरी y आएगा, y इज़ इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह y इसको 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दें। e की पावर दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा e की पावर x इंटू C7 cos माइनस x और प्लस C8 sin माइनस x। चूँकि y4 हमारे पास क्या आ जाएगी, e की पावर x माइनस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस C8 sin x, माइनस का बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके 4 सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने देखा यहाँ पे हमारे पास 8 कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं अगर हम ये सारे सॉल्यूशन कंसिडर कर लेते हैं तो। हालांकि ऐसा नहीं होता, याद रखें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा, यानी अगर ऑर्डर 4 है तो उसके सॉल्यूशन में 4 कांस्टेंट ही अपीयर होंगे, ऑर्डर 3 है तो उसके सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट ही अपीयर होंगे। कांस्टेंट क्या, अननोन कांस्टेंट, जो C1 C2 C3 ये अननोन कांस्टेंट, जैसा यहाँ पे देखें C7 C8। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 कांस्टेंट्स के साथ ही सॉल्यूशन कंसिडर करना है, और वो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे देखें। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसको हम लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, ठीक है। एक हमने पॉजिटिव वाला ले लिया और एक हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव वाला, जो कि e की पावर माइनस x माइनस 1। देखें हमारे पास e की पावर प्लस x वाले 2 सॉल्यूशन आए थे, e की पावर प्लस x जो बाहर प्लस x नज़र आ रहा है, उनमें से एक सॉल्यूशन हमने ले लिया, और e की पावर माइनस x वाले भी हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे, तो हम एक सॉल्यूशन वो लेंगे e की पावर माइनस x वाला, तो हमारे पास ये बन जाएगा C3, यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस C4 sin x, ठीक है। तो जितने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने उसके कांस्टेंट अपीयर होंगे। तो वो चीज़ जहन में रखते हुए हमने इन 4 जो हमारे पास 8 सॉल्यूशन बनते हैं, सॉरी 8 कांस्टेंट आ रहे हैं, सॉल्यूशन तो 4 ही आ रहे हैं, उनमें से हमने 4 कांस्टेंट्स वाले सॉल्यूशंस, यानी टोटल 4 कांस्टेंट हमारे सॉल्यूशन में जो अपीयर होंगे वो ये हमने सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। अगर आप इनको ऐड भी कर देंगे तो फिर भी यही चीज़ बनेगी। अगर आप e की पावर माइनस एक्स वाले सॉल्यूशंस को जब ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 सॉल्यूशन है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो y होगा वो किसके बराबर आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ठीक है। सपोज अगर हम y1 और y2 को ऐड करते हैं, ठीक है, y1 और y2 को ऐड करते हैं, ये माइनस वाले को, ये और ये जो है, इनको ऐड भी करें तो देखें, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट a b c d e f ले लें इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये एडिशन तो खैर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इतना याद रख लें कि हमने जनरल सॉल्यूशन बस ये
ये इस टाइप का लेना है, चूँकि हमारे पास जो ऑर्डर है उसका वो ऑर्डर है 4, ठीक है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 4 है, तो उसमें जो 4 कॉन्स्टेंट्स अपीयर होंगे तो उस टाइप का हमने सोल्यूशन लिखना है। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इस टाइप का होगा। वैसे ये मैंने आपको सारा सोल्यूशन लिख के दिखा दिया है कि अगर हमारे पास ये सारे के सारे के हम इसके रूट्स कंसिडर करके सोल्यूशन लिखें तो वो किस टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। लेकिन हमने ओवरऑल जनरल सोल्यूशन ये लेना है, क्योंकि हमारे पास इसमें 4 कॉन्स्टेंट्स अपीयर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 4 है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका, यानी जो मैंने सोल्यूशन दिया आपको, अगर इससे रिलेटेड कोई बात है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।